बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अजमल और आप देख रहे हैं मुनाफा बख्श काश्तकारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि गंदम जो है दाना बनने का अमल जारी है। कहीं पे जो है वो सिट्टा निकलने का जिस जिस लिहाज से आपने जो है वो बिजाई की है उसी हिसाब से जो है कहीं पे पकने के लिए तैयार है तो कहीं पे दाना बन रहा है तो कहीं पे जो है वो सिट्टे निकल रहे हैं। तो ये जो आने वाले 1 से 2 हफ्ते हैं, ये मौसमी हालात के पेश नज़र अगर देखा जाए तो गंदम की निगहदाश्त के बहुत ज़रूरी जो है वो दिन है। ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो आपने जो है वो उशर का इरादा कर लिया होगा ताकि ना सिर्फ जो है वो हमारी फसलें जो है वो बखैर आफियत हमारे घरों तक पहुँचें बल्कि हमारे लिए जो है वो बायस बरकत भी हों। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये है मौसमी सूरत हाल। गैब का इल्म जो है वो अल्लाह पाक को मालूम है, लेकिन अपनी फसलों को पानी लगाने से पहले जो है वो मौसमी हालात का जितना कि अल्लाह पाक ने हमें इल्म दिया है उनको इस्तेमाल करते हुए जो पेशीन गोई की जाती है उसका ख्याल रखें। इस हवाले से जो है वो मौसमी ऐप या मौसम का सूरत हाल जो है कंडीशन आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं, इसके लिए जो है वो एक तफसीली वीडियो जो है वो हमारे इसी चैनल पर मौजूद है। उस वीडियो या उस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह से आम तौर पर ज़िला, तहसील या आपके शहर का डाटा जो है वो मौसमियाती लिहाज से आपको मौसूल होता है, लेकिन इस ऐप को जो तरीक़ाकार शेयर किया गया है चैनल पे मौजूद है हमारे वीडियो, उसमें आप जो है वो अपनी जो आपकी मौजूदा लोकेशन होगी, जगह होगी, चाहे वो कोई गाँव है या जो वो कोई बस्ती है, आप उसकी जो है वो मौजूदा और आने वाले दिनों में जो है वो मौसमी सूरत हाल जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो जानकर अपनी फसल को जो है वो पानी लगाने या कटाई वगैरह जैसा कि राया की है तो उसके मुतालिक जो है वो कोई मनसूबाबंदी कर सकते हैं। तो बात की जाए तो इन दिनों में जो है वो जहाँ पे आबपाशी जो है वो इंतहाई ज़रूरी भी है, इसके साथ साथ जो है वो ज़रूरी होने के साथ ख़तरनाक या नुकसान का एहतमाल भी हो सकता है। अगर आपने मौसमी हालात को देखे बगैर पानी लगा दिया है तो फसल के न गिरने का खदशा हो सकता है। तो मौसमी सूरत हाल से जो है वो आगाही के साथ आप अपनी फसल को जो है वो बेहतर तरीके से पानी लगाने के दिन का या टाइम का जो है वो मुनासिब इंतखाब कर सकते हैं। दूसरी बात है रस्ट की कंडीशन। जैसा कि आपको पता है कि रस्ट जो है वो गंदम की फसल के लिए इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। अगर टाइम पे इसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती, इसके कंट्रोल की तरफ नहीं जाया जाता, स्प्रे नहीं किया जाता तो यकीनन जो है वो गंदम की फसल में जो है वो खातर खा पैदावार में जो है वो कमी आ सकती है। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये था कि पिछले दिनों में जो बारिशें हुई हैं उससे नमी भी बढ़ गई है, टेम्परेचर कुछ डाउन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रस्ट के लिए जो है ये मुनासिब जो है वो मौसमी सूरत हाल थी और उसका नतीजा भी अब आप खेतों में देख सकते होंगे कि जो पुरानी वैरायटीज़ थी उनमें अक्सर जगहों पे जो है वो रस्ट का अटैक देखने में आया है, जिसमें येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट दोनों, पीला और भूरा जो है वो रस्ट दोनों कॉमन है। यहाँ तक कि हमारी जो नई वैरायटीज़ हैं जिनमें अगर हम बात करें अकबर की और स्टार भक्कर और फ़ख्र भक्कर की, तो इन वैरायटीज़ पे भी बीमारी ने जो है वो अपना अटैक किया है। इसकी अलामात जो है वो फील्ड विज़िट के दौरान मिली हैं। तो अब इन अगला जो है वो फ़ैसला आपने ये करना है कि आपने जो है वो अपनी गंदम की फसल को उसकी स्टेज के मुताबिक, यानी अगर तो आप देखते हैं कि दाना जो है वो उसकी भराई तकरीबन हो चुकी है तो किसी किस्म के स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। अगर दाना जो है वो आधा बन चुका है और आपको रस्ट की अलामात मिलती हैं तो बेहतर है कि उसको स्प्रे कर लिया जाए। जबकि जहाँ पे दाना अभी पॉलिनेशन बूर आ रहा है फसलों में या कि सिट्टा निकल रहा है तो उन खेतों को ख़ास तौर पर देखने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि एक तो अभी उनके पकने में देर है, नंबर 2 जो पछेती वैराइटीज़ होती हैं उनको पानी और खाद वगैरह अक्सर ज़्यादा दिए जाते हैं तो वो बीमारी के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं। वैरायटी बीमारी जो है वो ऐसी जगहों पे जो है वो जल्दी अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेती है। तो रस्ट की सूरत हाल को देखते हुए, अपनी फसल की जो है वो कंडीशन को देखते हुए आप जो है उस पर अपना स्प्रे का जो है वो फ़ैसला करें। रस्ट के स्प्रे के लिए बेहतर कंट्रोल के लिए कोशिश करें ऐसी जहरें जो एक से ज़्यादा फंजीसाइड, एक्टिव फंजीसाइड का जो है वो मुरक्कब हों उनको इस्तेमाल करें, जैसे कि नटीवो हो गई या एमिस्टर टॉप हो गई या इसी तरह से और जिनमें ये जोल फैमिली और साथ में एजॉक्सिस्ट्रोबन, पाराक्लोस्ट्रोबन या इस तरह की जो है वो फंजीसाइड अगर हैं एक से ज़्यादा, तो वो आप स्प्रे के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप रस्ट के अगेंस्ट जो है वो बेहतर कंट्रोल जो है वो इस तरह की जहरों से हासिल कर सकते हैं। तीसरी अहम बात जो है वो है पोटाश और बोरान का स्प्रे। अगर तो आपने पोटाश और बोरान जो है वो अपनी फसल पे गोब की हालत में कर लिए थे तो उसके नतीजे यकीनन इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने वो स्प्रे नहीं किए थे तो सिट्टा निकलने के बाद और बूर झड़ने के बाद जब दाना जो है वो छोटा सा आपकी उसमें सिट्टों में जो है वो बन चुके हों तो तब बोरान नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका पॉलिनेशन में असर होता है, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
सिर्फ जो है वो पोटाश या नाइट्रो पोटाश जो है, अगर नाइट्रो पोटाश आप करते हैं तो 1 से 1.5 किलो फ़ी एकड़, और अगर पोटाश करते हैं एसओपी जिसे बोलते हैं तो वो 1.5 से 2 किलो जो है वो आप अपने उस खेतों में जो है वो 100 लीटर पानी में जो है वो हल करके स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एसओपी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 1 किलो यूरिया फ़ी 100 लीटर पानी भी आप अगर इस्तेमाल कर लें, 2 किलो यानी कि एसओपी साथ में जो है वो 1 किलो यूरिया, तो वो भी बेहतर रहेगा। ताहम नाइट्रो पोटाश या पोटाश का स्प्रे जो है वो सिट्टे का बूर झड़ने के बाद जो है वो अगर किया जाए तो यकीनी तौर पे दाने की भराई, और चूँकि मौसम जो है वो गर्म होता जा रहा है, तो जो है वो पोटाश पौधे का ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है उसको बेहतर और मेंटेन रखने में मददगार होगी। रिपीट कर दूंगा, अभी एक तो पानी का मौसमी हालात के मुताबिक जो है वो लगाने का टाइम का इंतखाब, नंबर 2 जो है वो अपनी फसल की सूरत हाल को देखते हुए रस्ट की प्रॉपर इंस्पेक्शन और स्प्रे, और नंबर 3 जो है वो अगर आपने पोटाश का स्प्रे जो है वो अर्ली टाइम में नहीं किया था, गोब की हालत में नहीं किया था, तो अब आप सिट्टे से जब बूर झड़ जाए तो उस सूरत में जो है वो करके उससे जो है वो खातर ख्वाह फ़ायदा ले सकते हैं, और अपनी गंदम की पैदावार को जो है वो इंशाल्लाह बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए बढ़ा सकते हैं।